औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में डिफरेंस, माइनर सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है आज हम ये जानेंगे। लिटिल का मतलब होता तो थोड़ा सा ही है, गैर मतलब मामूली सा ही, बिल्कुल मामूली ना होने के बराबर। यही फ़र्क है द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में। अब जब द लिटिल होता है तो द लिटिल मीन क्या है, अ लिटिल और अ लिटिल। अब ये देखिएगा, सबसे पहले मैं आपके लिए टॉपिक रखता हूँ द लिटिल। जब ये द लिटिल है, द लिटिल, तो द लिटिल का मतलब होता है, दी का मतलब है ये इशारा हो रहा है किसी की तरफ, ठीक है। मतलब द लिटिल वो थोड़ा सा, हम इसको कह सकते हैं कि दी का मतलब वो होगा, ये किसी चीज़ की तरफ इशारा दे रहा होता है। जब भी द लगा हो तो द का मतलब वो वाला थोड़ा सा, वो वाला मामूली सा। कौन सा वाला, वो आगे चलकर फिर पता लगता है कि फलां वाला। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर हम सेंटेंस बनाते हैं द लिटिल को यूज़ करते हुए, तो हम सेंटेंस एक बनाएंगे, वेयर इज द लिटिल, वेयर इज द लिटिल वाटर, वो थोड़ा सा पानी कहाँ है। अगर हम कहते हैं वेयर इज लिटिल वाटर, यानी थोड़ा सा पानी कहाँ है, तो हमें पता नहीं चलेगा कौन से वाले पानी की बात हो रही, कौन सी वाली किसी चीज़ की बात हो रही है। तो आप कहते हैं वेयर इज द लिटिल वाटर, वो वाला थोड़ा सा पानी कहाँ है, दैट आई पुट in the jug here. Where is the little water, वो थोड़ा सा पानी कहाँ है, that जो I put in the jug here, जो यहाँ मैंने जग में रखा था। अब आपने देखा कि जब भी द होगा तो अगले के लिए द, which एटसेट्रा इशारा फिर उसकी तरफ ही होगा जिस पानी की या जिस भी चीज़ की बात हो रही होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक और हम सेंटेंस लेते हैं, ये आपका एक सेंटेंस था एग्जाम्पल के लिए। द लिटिल का मतलब इशारा करते हुए, ठीक है, थोड़ा सा, यानी किसी थोड़ी सी चीज़ की तरफ इशारा होगा कि वो वाला थोड़ा सा। अगला हम एक और सेंटेंस लेते हैं, डोंट वरी अबाउट आई थिंक इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट द लिटिल क्लाउड्स, उन थोड़े से, डोंट वरी अबाउट द लिटिल क्लाउड्स, उन थोड़े से बादलों के बारे में परेशान ना हो, दैट यू सॉ in the sky, उन थोड़े से बादलों की वजह से परेशान ना हो जो आपने आसमान पे देखे। मीन्स दे विल डिसअपियर सून, कि वो जल्द गायब हो जाएंगे, जल्दी वो बारिश वैनिश हो जाएंगे, उड़ जाएंगे बादल। आप उसके बारिश के बारे में, बादलों के बारे में परेशान ना हो। मीन्स कि समबॉडी इज अफ्रेड ऑफ द रेन, राइट। कोई बंदा डर रहा है कि बारिश स्टार्ट हो जाएगी, तो कोई उसको कहने वाला कह रहा है कि आप उन थोड़े से बादलों से परेशान ना हो जो आपने आसमान पे देखे हैं। तो ये इशारा कौन से बादल, या देखो द लिटिल, कौन से द लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी, कौन सा वाला, जो मैंने यहाँ रखा था। अब इस थोड़े से पानी का इशारा किन की तरफ हो रहा है, जो रखा था। अब ये डोंट वरी अबाउट द लिटिल क्लाउड्स, उन थोड़े से बादलों की वजह से परेशान ना हो, कौन से, दैट यू
सॉ, जो आपने देखे, कहाँ, इन द स्काई, आसमान पर। ठीक है, तो ये इशारा मिल रहा होता है। ऐसे ही ये मतलब दूसरे की जानिब। आगे आप लेते हो अ लिटल, सेकंड हमारा है टॉपिक इसी में ही, अ लिटल। अब अ लिटल को लीजिए, अ लिटल का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा। अ लिटल मीन थोड़ा सा। कौन सा, अनकाउंटेबल जो होता है, ये किसी भी चीज को आप काउंट नहीं कर सकते। जो चीज आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी था ना, द लिटिल वाटर, पानी, यू कांट काउंट द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ऐसे ही यहाँ पर भी लिटिल मानी थोड़ा सा है, यहाँ इशारा था, तो यहाँ पर थोड़े से की बात हो रही। आप कहते हो आई नो अ लिटिल, मैं जानता हूँ थोड़ा सा, किस बारे में, द मैटर। आई नो अ लिटिल अबाउट योर मैटर। ये बात गौर करिएगा, आई नो मैं जानता हूँ, कितना जानता हूँ, अ लिटिल थोड़ा सा जानता हूँ। अब ये थोड़ा सा जो अनकाउंटेबल है, ठीक है, किस क्या चीज़ अनकाउंटेबल है, वो नॉलेज अनकाउंटेबल है जो आप जानते हो। आप ये नहीं कह सकते हो कि आपको 1 kg इल्म है, 2 kg इल्म है, 1 मीटर इल्म है। मतलब किसी भी नॉलेज को पैमाना नहीं है जिससे आप माप सकते हो कि आपको कितना पता है। तो अ लिटिल अनकाउंटेबल है और थोड़ा सा कुछ शो कर रहा है, यानी आई नो अ लिटिल, मुझे थोड़ा सा मालूम है, किस बारे में, अबाउट योर मैटर, आपके मामले के बारे में। मीन्स अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा और अनकाउंटेबल। ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हम सेकंड एग्जाम्पल लें तो आप कहते हो द बर्ड गेव, परिंदे ने दिया, अ लिटिल फूड टू इट्स बेबी, परिंदे ने थोड़ी सी खुराक अपने बच्चे को दी। मीन्स द बर्ड गिव अ लिटिल फूड टू इट्स बेबी, परिंदे ने थोड़ी सी खुराक अपने बच्चे को दी। अब देखिएगा, थोड़ी सी, अ लिटिल, क्या थोड़ी सी थी, फूड थी। अब फूड को भी हम नहीं काउंट कर सक रहे कि कितनी है। तो ये मेन चीज़ है, द लिटिल क्या है, जिसकी तरफ इशारा हो। यहाँ इशारा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है कि थोड़ी सी चीज़ की बात हो रही है और वो क्या है, काउंटेबल नहीं है। यहाँ पर है इशारा था और यहाँ पर क्या है कि अनकाउंटेबल चीज़, फूड है, उसको मैयर नहीं कर सकते कि उसने अपने बच्चे को कितनी फूड दी, केजीज में दी, या क्या उसकी मेजरमेंट थी, या कप्स में मेजर करके अ लिटिल बिट उसने पकड़ा और उसने अपने बेबी को दे दिया। अब नेक्स्ट हमारा लिटिल है, चूंकि द लिटिल, अ लिटिल और आगे लिटिल है। लिटिल का मतलब थोड़ा सा, लेकिन कितना थोड़ा, यानी तकरीबन ना होने के बराबर, ना होने के बराबर। कोई चीज़ है वो ना होने के बराबर जो हो तो हम कहते हैं लिटिल। अब ये देखिएगा, आप कहते हो कि बुढ़ा जो है या बाबा जो है, गरीब आदमी, उसके पास थोड़ी सी अमाउंट है, उसके पास थोड़े से पैसे हैं, फिर भी वो खुश है। तो आप कहते हो द पुअर ओल्ड मैन
हैज़ लिटिल मनी मीन्स बूढ़े के पास थोड़े से पैसे हैं, ना होने के बराबर पैसे हैं, बट he is happy, he is feeling happy, he is happy, लेकिन वो फिर भी खुश है। The poor old man has little money but he is happy। अब हाँ, अगर हम यहाँ पर हैज़ दी लिटिल मनी कर दें तो वो गलत हो जाएगा कि उसके पास वो थोड़े से पैसे हैं। कौन से, आगे लिखा ही नहीं हुआ कौन से। अगर तो हो कि वो जो आपने दिए वो वाले, तो फिर द लिटिल लगाएंगे। अगर अ लिटिल लिखा हुआ है तो अ लिटिल का मतलब थोड़ा सा है, अनकाउंटेबल है, लेकिन आगे जुमला इसका भी आ नहीं लग सकता क्योंकि वो भी इसमें सूटेबिलिटी नहीं होगी। तो ये माइनर सा डिफरेंस है द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल के अंदर। अगर आपको ये माइनर सा फ़र्क समझ आ जाए और ग्रामेटिकली आप इसको समझ लें तो आपको कभी आप मिस्टेक नहीं करोगे रिटर्न में, और आपके मार्क्स जो हैं वो डेफिनेटली अच्छे आएंगे। और अगर आपको द लिटिल, अ लिटिल और लिटिल में माइनर सा डिफरेंस फाइंड करने की गरज से इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए हों आपके ग्रेजुएशन के पेपर्स में और आप इस फ़र्क को समझ जाएं तो आपकी मिस्टेक नहीं होगी और आप उसमें मार्क्स हासिल कर लेंगे। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो जानेंगे आप अगर इसके फ़र्क को आप समझ सकते होंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको यूनिक लगा होगा, डिफरेंट और थोड़ा टॉपिक हट के लगा होगा। अगर ऐसा ही है तो आप फिर हस्बे मामूल हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।